नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। दक्षिणी राजस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा आदिवासी अंचल, यहां का उदयपुर जिला, मेवाड़ की वो धरती जहां कभी तलवारें शौर्य के लिए उठती थी, जहां तीरों की धार पर जन्म लेता था वचन देश की रक्षा का। लेकिन आज उसी धरती से उठ रही थी हरियाली की ओट में नशे की लपटें। यह कहानी है उस जमीन की जहां अब अनाज नहीं, मौत की फसल बोई जा रही थी। करीब 50 बीघा जमीन पर फैला था एक ऐसा साम्राज्य जहां हर पौधा था जहर की जड़, हर खेत था एक खामोश फैक्ट्री और हर बीघा करोड़ों की कमाई का सौदा। लेकिन इस बार कानून ने वर्दी नहीं पहनी, भक्ति का वेश धारण किया था। जयकारों की गूंज में छिपी थी खाकी की खामोश चाल। एएनटीएफ, एनसीबी जोधपुर और एटीएस राजस्थान की संयुक्त टीमें जयपुर से 4 टुकड़ियों में रवाना हुई। नाम था मां अंबे की शोभा यात्रा, पर मकसद था ऑपरेशन गांजा अर्जन। किसी को पता नहीं था कि गाड़ियों में बैठे श्रद्धालु नहीं, बल्कि नशे के दुश्मन हैं। हर जय माता दी के नारे के पीछे था एक गुप्त इरादा। हर माला, हर तिलक के पीछे कानून का प्लान छिपा था। रात पिंदवाड़ा में बीती, गांव वालों ने खाना खिलाया, सेवा की और अगली ही सुबह वही श्रद्धालु बन गए तूफान। चारों दिशाओं से खेतों को घेर लिया गया और कुछ ही पलों में नशे की वो हरियाली राख में बदल गई। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चला यह ऑपरेशन, जहां करीब 15,000 पौधों का साम्राज्य खाक हुआ। अनुमानित कीमत करीब 40 करोड़ रुपए, और इसके साथ ही राजस्थान के इतिहास में दर्ज हुआ अब तक का सबसे बड़ा नशा विरोधी मिशन, ऑपरेशन गांजा अर्जन। एक ऐसा ऑपरेशन जहां भक्ति बनी बहाना और कानून बना तूफान। जयकारों के बीच जब खाकी उतरी मैदान में, तो नशे के सौदागरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सवाल बस एक, क्या राजस्थान की धरती फिर से नशा मुक्त हो पाएगी, या फिर ये राख किसी नए हरियाले जाल की जड़ बनेगी? राजस्थान में लगातार बढ़ती गांजा सप्लाई को देखते हुए एएनटीएफ ने करीब 3 महीने पहले एक खुफिया जांच शुरू की थी। अधिकारियों को शक था कि राज्य में स्थानीय स्तर पर गांजे की खेती की जा रही है। इसके बाद टीमों ने अलग अलग विभागों में कर्मचारियों का रूप धारण किया। किसी ने पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सर्वे किया, कोई कृषि निरीक्षक बनकर मिट्टी की जांच करता रहा, तो कोई बिजली विभाग का कर्मचारी बनकर खेतों को चिन्हित करता रहा। ऑपरेशन को पूरी तरह गोपनीय रखने के लिए एएनटीएफ, एनसीबी जोधपुर और एटीएस राजस्थान की संयुक्त टीमों ने एक अनोखा तरीका अपनाया। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार के अनुसार नशे के खिलाफ इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन के महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में
एएनटीएफ की टीम जयपुर से मां अंबे की शोभा यात्रा के रूप में रवाना हुई। पुलिसकर्मी जयकारे लगाते हुए यात्रा में शामिल हुए और 3 दिनों तक चले इस मिशन के दौरान ऑपरेशन गांजा अर्जन संपन्न किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि यह गांजा न केवल पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान में बल्कि गुजरात और पंजाब तक सप्लाई किया जाना था। 2 महीने के गठन के बहुत लघु अंतराल में ही, अपने शैशव काल में ही नशे के समूल विनाश के लिए एएनटीएफ टीम ने अपनी प्रतिबद्धता लगातार दर्शाई है। यह खबर लगातार आ रही थी कि राजस्थान के शहरों में, कस्बों में, यहां तक कि गांवों धाड़ियों तक गांजे की लगातार बड़े पैमाने पर सप्लाई हो रही, बड़ी आपूर्ति हो रही है। प्रथम दृष्टया यह माना जा रहा था कि यह गांजा मणिपुर से, झारखंड से, तेलंगाना, उड़ीसा के रास्ते आ रहा है। पर जब से एएनटीएफ का गठन हुआ, इस बात को हजम कर सकना, पचा सकना मुश्किल था कि इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े पैमाने पर गांजा बाहर से आ सकता है। लगातार हम अधिकारियों को यह शक था, यह शुभा था कि यह बाहरी सोर्स से तो आ ही रहा है, आंतरिक स्तर पर भी कोई ना कोई आपूर्ति का स्रोत अवश्य है, जिसके माध्यम से गांजा इतनी बड़ी तादाद में राजस्थान में आपूर्ति हो रही है गांजे की। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अपने गठन के ठीक बाद एएनटीएफ की टीमों को लगातार कोटा, भरतपुर, शेखावटी, मेवाड़ और मारवाड़ के इलाके में लगातार आसूचना संकलन के लिए भेजा गया कि कहीं ना कहीं ऐसा संपर्क सूत्र जरूर होगा, आपूर्ति का सूत्र जरूर होगा, जहां से गांजे की उत्पत्ति हो रही है, गांजे की आपूर्ति हो रही है। और यह कवायद, यह शक आखिर रंग लाया, यह कवायद रंग लाई। भागीरथ प्रयासों के बाद, करीब 2 महीने का समय लेने के बाद एएनटीएफ की टीम ने मेवाड़ इलाके के, उदयपुर के कोटड़ा इलाके में दुर्गम पहाड़ियों के बीच गांजे की बड़े पैमाने पर खेती, गांजे का अवैध उत्पादन का ठिकाना ढूंढ निकाला। इस ठिकाने को ढूंढ निकालने के बाद एएनटीएफ की टीमें कभी बिजली कर्मी बनकर, कभी कृषि कर्मी बनकर, कभी पानी की आपूर्ति का जलदायी विभाग का कर्मी बनकर लगातार क्षेत्र का सर्वेक्षण करते रहे और इंच इंच का सर्वेक्षण कर गांजे की खेती के पूरे स्तर का, पूरे पैमाने का पता लगाया गया। उसके बाद एएनटीएफ और एनसीबी ने मिलकर संयुक्त रूप से योजनाबंदी की और अंबे माता की शोभा यात्रा लेकर पुलिस की टीमें निकली, ताकि किसी को कानो कान भनक न लगे कि पुलिस की टीमें गांजे के खिलाफ, गांजे की खेती के खिलाफ कार्रवाई के लिए जा रही है, अन्यथा वहां पर रातों रात उस फसल को नष्ट कर दिया जाता। अंबे माता की शोभा यात्रा लेकर निकली टीमों ने अचानक उदयपुर के कोटड़ा इलाके में जाकर जब धुआंधार दबिश देना शुरू किया, तो इतने बड़े पैमाने पर गांजे की खेती के खेल का खुलासा हुआ, जो अत्यंत विस्मय, आश्चर्य एवं हैरत का विषय है। अभी तक यह कार्रवाई लगातार जारी है। अभी तक की हुई कार्रवाई में 50 बीघा से ज्यादा क्षेत्र में गांजे की अवैध खेती के इस काले कारोबार का पता लग चुका है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यहां से जितना गांजे का उत्पादन हो सकता था, वो पूरे राजस्थान को लंबे समय तक आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त होता। अभी तक के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार 30 करोड़ से लेकर ऊपर किसी भी स्तर तक कीमत हो सकती है इस गांजे की खेती से उत्पादन किए गए गांजे की। मेरा मानना है कि यह अभी तक इस पूरे राज्य में गांजे के खिलाफ, गांजे की खेती के खिलाफ, गांजे की आपूर्ति के खिलाफ की गई सबसे बड़ी अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कार्रवाई है। मैं मानता हूं कि इसी प्रतिबद्धता, इसी कटिबद्धता, इसी कृत संकल्प के साथ यदि एएनटीएफ की टीमें, पूरी पुलिस की टीमें, एनसीबी के साथ, सभी सहयोगी एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई करती रही और लोगों का साथ मिला, तो हम इस राजस्थान की धरती से इस नशे के महादानव को हमेशा हमेशा के लिए विदा कर लेंगे और एक बार फिर से अपने निर्मल, स्वच्छ एवं स्वस्थ राजस्थान का निर्माण करेंगे, जो राजस्थान अपनी मेधा, मेहनत और परिश्रम के आधार पर आगे बढ़ेगा, न कि नशे के आगोश में जाएगा। पर एक बार मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता। सिर्फ एक एजेंसी, एएनटीएफ या 1-2 एजेंसियां मिलकर इस नशे के खिलाफ बीड़ा नहीं उठा सकती। जनमानस को, जनसाधारण को आगे आना होगा, हमारा सहयोग करना होगा, हमें सूचना देनी होगी, नशे के खिलाफ जागृति जगानी होगी, नशे के खिलाफ अलग जगाना होगा, तभी हम अपने राजस्थान को निर्मल, स्वच्छ एवं स्वस्थ राजस्थान बना सकेंगे। जय हिंद।
एएनटीएफ, एनसीबी जोधपुर और एटीएस राजस्थान की 3 टीमें 3 दिन की लगातार छापामार कार्रवाई, 5 गांव और करोड़ों का नशे का कारोबार निस्ते नाबूद। ऑपरेशन गांजा अर्जन संपन्न हुआ। कोटड़ा तहसील के उपली सुगरी, उपला थला, काला खेतरा, भाईटा नाल और कागवाज विलेज के दुर्गम इलाके में फैले करीब 50 बीघा खेतों में उगे 15,000 नशे के पौधों के 40 करोड़ के जाल पर आखिरकार कानून का शिकंजा कस गया। दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर जिले में हुए इस ऑपरेशन ने जहां एक और पूरे अंचल में सनसनी फैला दी, वहीं दूसरी ओर डीएसटी और कोटड़ा पुलिस ने भी गांजे के खेतों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, गुप्त सूचना पर जयपुर से टीमें श्रद्धालु बनकर निकली, उदयपुर पहुंची और ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। तभी उदयपुर पुलिस की भी अलग कार्रवाई सामने आई। तो क्या ये संयोग था या फिर खुफिया तंत्र की कमजोरी? क्योंकि इतनी बड़ी गांजे की खेती महीनों से चल रही थी और उदयपुर पुलिस को भनक तक नहीं लगी। यह अपने आप में असंभव जैसा ही लगता है। खैर, ऑपरेशन गांजा अर्जन तो संपन्न हो गया। नशे की हरियाली राख में बदल गई और आसपास के तस्कर अब भूमिगत है। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और उसी कड़ी में कार्रवाई की जाएगी उन लोगों पर जिनकी जमीनों पर नशे का यह कारोबार फल फूल रहा था। ऑपरेशन गांजा अर्जन खत्म जरूर हुआ है, पर इसकी गूंज अब भी मेवाड़ की घाटियों से सुनाई दे रही है। यह सिर्फ एक कार्रवाई नहीं थी, यह एक आईना था जिसने सिस्टम के भीतर की खामोशी को दिखाया। बाहरी एजेंसियों ने भक्ति के वेश में कानून उतारा और जब ऑपरेशन पूरा हुआ तब स्थानीय खुफिया तंत्र की आंख खुली। सवाल यही है कि क्या उदयपुर की खाकी अब खुद से सवाल पूछेगी या इस कामयाबी की राह में फिर कोई नया हरियाला जाल पनपेगा? इस ऑपरेशन ने यह साबित कर दिया कि जब कानून भक्ति का रूप ले ले तो नशे की जड़ें भी राख में बदल जाती है। पर असली जीत तब होगी जब मेवाड़ की ये मिट्टी सिर्फ इतिहास की नहीं, नशा मुक्त भविष्य की कहानी बने। नमस्कार।